नमस्कार पटना। बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में। थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड शोइंग सच ए इंटरेस्ट एंड लव टू आवर चैनल सर जी पटना। उन्हीं सारे कमेंट्स में से कुछ कमेंट्स हमने पिक किए हैं जो कि अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स का ये स्ट्रेस अभी चल रहा है। तो देखिए हमारा ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे पेरेंट्स के लिए। तो लेट्स साइन इन। पहला जो कमेंट निकल के आया है उनका नाम है आई रितेश कुमार जी का। उनका सवाल है कि सर ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल कैसा है? ठीक है, रुपसपुर नहर रोड दीघा पिलर नंबर 207 के पास है ये स्कूल। रिव्यू कैसा है इसका सर? रितेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। ये जो आप जो स्कूल पूछ रहे हैं सर ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल अच्छा है, विद्यालय ठीक है। 3-4 साल पहले ही विद्यालय ये खुला हुआ है और अभी जो है 50% डिस्काउंट इसके एडमिशन फीस पे चल रहा है। हमने इसका रिव्यू किया तो विद्यालय हमें ठीक ठाक लगा। इसमें लाइब्रेरी की सुविधा है, कंप्यूटर लैब है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब हमें दिखाई दिया। एवरेज क्लासरूम का साइज़ भी ठीक ठाक है और कैंपस भी इसमें है, इसमें बच्चे खेल सकते हैं। आपसे ज़रूर नज़दीक होगा ये विद्यालय, तभी आपने ये कमेंट करके पूछा है रितेश जी। तो आप इस विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। हम ऐसा कतई नहीं बोलते हैं कि कोई भी विद्यालय गड़बड़ है, कोई भी विद्यालय काम नहीं कर रहा है। जब तक हमारे पास कुछ पुख्ता डेटा नहीं हो हम किसी भी विद्यालय किसी भी स्कूल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने से परहेज करते हैं रितेश जी। लेकिन आपने जो पूछा है ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल हमें ठीक ठाक लगा। अब टीचर्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो तो टीचर्स बच्चों से बात करने पर ही ये चीज़ें मालूम चल पाती हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ तक हमने रिव्यू करने का प्रयास किया, ये विद्यालय ठीक है, आप नामांकन इस विद्यालय में ले सकते हैं। इसके बाद जो सवाल निकल के आया है बाइक डायमंड 453। इनका सवाल है कि सर हम गरीब हैं, 11 में एडमिशन CBSE में नहीं कर पा सकते हैं, इसीलिए आप बिहार बोर्ड के बताइए एक बढ़िया स्कूल प्लीज़ सर। तो बाइक डायमंड 453 जी गुड मॉर्निंग। गरीब और अमीर की बातें नहीं है, यहाँ पर CBSE बोर्ड्स में भी अच्छे विद्यालय हैं जहाँ कम पैसे में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास वो विद्यालय कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिहार बोर्ड से कर लिए हमें एक स्पेशल वीडियो लेके आने का प्रयास रहेगा, जिसमें हम बिहार बोर्ड की यानी बिहार बोर्ड के जो अच्छे विद्यालय हैं जो पटना में काम कर रहे हैं, जो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, उन पर हम एक डिटेल वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप बिहार बोर्ड आपसे और आपसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड में नामांकन लेना चाहते हैं और उनके लिए हम बेस्ट विद्यालय बताने का प्रयास आने वाले वीडियोस में करेंगे। ड्रेसिंग एस्थेटिक 8 गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है सर क्लास 11 के लिए कब आएगा? क्लास 11 के लिए फॉर्म कब आएगा? इनके पूछने का मतलब ये हो सकता है क्लास 11 का जो भी फॉर्म होता है जनरली अभी ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक वो जो सारे एग्जामिनेशंस थे या एडमिशन्स प्रोसेस था, बच्चों या पेरेंट्स हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं वो प्री बोर्ड्स के नंबर्स के आधार पर वो ले लिया करते थे। लेकिन अभी अगर आप एडमिशन नोटिफिकेशन देखने का प्रयास करेंगे तो किसी विद्यालय ने प्रॉपर तरीके से अभी आउट नहीं किया है, चूँकि मैक्सिमम विद्यालय बोर्ड के रिजल्ट के बाद क्लास 10th का अपने एग्जाम रिजल्ट के बाद जो है वो निकालते हैं अमूमन। लेकिन सबसे पहले DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल ने क्लास 11th का प्रॉपर एडमिशन नोटिफिकेशन निकाल दिया था। इस पर हमारा आई बटन पर ये वीडियो डाल देंगे जहां पे आप जाकर सलीके से उस वीडियो को देख सकते हैं। घबराएं नहीं, पटना के जो भी टॉप 10 टॉप 5 टॉप 20 स्कूल 11th क्लास का स्पेशल हमारा प्लेलिस्ट बनाया गया है, जहाँ पे हम सारे विद्यालय जो पटना में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आपके लिए वैसे विद्यालय का नोटिफिकेशन हम जरूर अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। हमारा स्पेशल एक टेस्ट सीरीज चल रहा है जहां PCM, PCB, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी चारों जो सब्जेक्ट्स ऑप्शंस हैं 11th क्लास में उनकी तैयारी कैसे होगी, तैयारी सवाल के अमूमन क्या पूछे जाते हैं, स्पेशल बैचेस चल रहा है, उसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप के माध्यम से। कॉल बहुत सारे आते हैं तो कॉल का भी अटैम्प्ट होता है, पेरेंट्स कभी नहीं हो पाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल निकल के आया है जो कि पेरेंट्स पूछते हैं और अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है। SK सुमन CMO गुड मॉर्निंग SK सुमन जी। इनका सवाल बहुत ही उम्दा है और इनके जो सोचने का तरीका है वो भी अमूमन उम्दे तरीके का है। इनका सवाल है सर पटना की स्कूल रैंकिंग बहुत कन्फ्यूजिंग है। SK सुमन जी ये बात आपने सही बोला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैगजीन्स बहुत तरीके से स्कूल की रैंकिंग निकालते रहते हैं, लेकिन हम जो अमूमन फॉलो करते हैं educationworld.in करके एक मैगजीन आता है जो कि पूरे भारत के विद्यालयों की रैंकिंग निकालता है। विद्यालय कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके अनुसार वो रैंकिंग निकाली जाती है। एक वीडियो में हमने बताया था कि स्कूल भी बहुत तरह के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेरिटेज स्कूल, डे स्कूल, बोर्डिंग स्कूल्स, डे केयर स्कूल्स, कोएड स्कूल, बॉयज़ स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल और हर एक की रैंकिंग अलग अलग की जाती है। SK सुमन जी
होता यह है कि जो कुछ कोई कोई क्षेत्र के स्पेशल निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल पटना के कोई निकाल दिए या कुछ क्षेत्र के निकाल दिए, उनकी रैंकिंग निकालने का तरीका या एजुकेशन वर्ल्ड डॉट इन है, वो पूरे इंडिया लेवल पर रैंकिंग का मैगजीन हर एक साल एक मंथ में ही वो आउट करते हैं। तो उसके आधार पर ही अपने फैक्ट्स को रखने का प्रयास करते हैं। ये जरूर है कि आप रैंकिंग देने का प्रयास कीजिएगा तो कोई मैगजीन्स में, कोई न्यूज़पेपर में अलग रैंकिंग बताई जाएगी, कोई न्यूज़पेपर कोई मैगजीन्स में अलग रैंकिंग बताई जाएगी, तो पेरेंट्स उससे रिलेटेड कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन नहीं लेना है, हम अपने वीडियो के माध्यम से जो सटीक जानकारी है उसी को देने का प्रयास रहता है हमारा। हम डाटा और फैक्ट्स के आधार पर ही अपने मन से कोई भी विद्यालय को ऊपर नीचे करने या बताना हमारा पक्ष में नहीं है और हम करते भी नहीं हैं। इसके बाद इन्हीं सवाल इनका बहुत सारा है, उनमें से पार्ट बाय पार्ट हम आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से टॉप 5 स्कूल की रैंकिंग बताइए सर। अपनी तरफ से रैंकिंग कैसे बताया जाए? अपनी तरफ से तो हम ऊपर नीचे भी रैंकिंग बता सकते हैं, जब तक कोई डेटा नहीं हो, फैक्ट्स नहीं हो, उसके बिना और उसके बिना बोलना सही नहीं होगा। सुमन जी, इनका सवाल है सर बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट रैंकिंग बताइए। जरूर बताया जाएगा। कोएड स्कूल्स हैं जो कि आप मैक्सिमम जो पटना में कोएड स्कूल है, अगर गर्ल्स स्कूल की बात की जाए तो टॉप रैंकिंग्स में नोटर डेम एकेडमी, पटना कार्मल हाई स्कूल जो कि इंडिया के टॉप रैंकिंग्स में आते हैं। ये विद्यालय अच्छे डिमांड में है, अच्छी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा देने का प्रयास रहता है और इससे हमारे बहुत सारी ऐसी बिहार की बेटियां हैं जो पूरे बिहार को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर रही हैं। उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो का लिंक आई बटन पर डाल देंगे पेरेंट्स, जहाँ पे आप जाकर उस वीडियो को देख पाएंगे कि बिहार की ऐसी बहुत सारी हमारी बेटियां हैं जो कि अपने बिहार के गौरव को देश के कोने कोने नहीं विदेशों तक अब पहचान देने का प्रयास कर रही हैं। इस पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं, जो कि है हमारा पटना कार्मल हाई स्कूल। और नोटर डेम एकेडमी भी कोई पहचान का मोहताज नहीं है। ये दोनों ऐसे विद्यालय हैं जो कि हमारे पटना बिहार के शान हैं और हमारे बच्चियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसके बाद इनका सवाल है कि सर फर्स्ट में तो संत माइकल्स टॉप में है, सेकंड से लेकर 5th तक कौन विद्यालय कैसा है? डीएवी बीएससीबी कॉलोनी, सन जेवियर्स, डॉन बॉस्को और लोयला के बारे में इनका सवाल है। अगर देखा जाए डीएवी बीएससीबी का सुमन जी, तो डीएवी बीएससीबी जो है वो 2nd रैंक पे आता है पूरे बिहार में। पटना में वो पूरे बिहार में 2nd नंबर पर रैंक करता है। 1st नंबर पर रैंक करता है हमारा डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। 2nd नंबर पे हमारा ये रैंक करता है डीएवी बीएससीबी कॉलोनी। 3rd नंबर पे मे बी लोयला रैंक करता होगा। अब आपका सवाल होगा सर ये और 1st, 2nd, 3rd में रैंक करते हैं तो संत माइकल्स किस पे रैंक करता है? ये आपको बता दें कि संत माइकल्स की रैंकिंग हेरिटेज स्कूल में होती है। अब सुमन जी, हेरिटेज स्कूल ऐसे विद्यालय को बोलते हैं जो कि 100 साल पूरे कर चुके हैं, तो उनकी रैंकिंग हेरिटेज स्कूल्स की कैटेगरी में की जाती है। और हेरिटेज स्कूल की कैटेगरी में हमारा माइकल्स जो है वो टॉप 5 में, टॉप 2, टॉप 5, टॉप 6 पूरे भारत में इसकी रैंकिंग है, तो उसकी रैंकिंग ही अलग कर दी जाती है। इससे लेकर बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 1 में दिल्ली पब्लिक स्कूल अगर नंबर 1 रैंक पे है तो ये किस रैंक पे है? तो ये जो है संत माइकल्स हाई स्कूल हेरिटेज स्कूल की कैटेगरी में आता है पेरेंट्स, तो ये हेरिटेज स्कूल कैटेगरी की अलग रैंकिंग ही निकाली जाती है। ये जो हम स्कूल बता रहे हैं वो बिहार की रैंकिंग में 1st नंबर पे जो है हमारा वो है डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। 2nd रैंकिंग पे हमारा डीएवी बीएससीबी कॉलोनी आता है। वैसे ही 3rd, 4th, 5th पे रैंकिंग निकाली जाती है, उसका वीडियो हम आई बटन पे डाल देंगे। आप जाकर रैंकिंग्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। साल में एक बार ही हर एक साल रैंकिंग आती है और उसके अनुसार ये स्कूल की रैंकिंग्स ऊपर या नीचे की जाती है। उसके भी पैरामीटर्स मैंने बताए हैं। क्या विद्यालय अपनी तरफ से कुछ रैंकिंग्स निकाल देते हैं? नहीं, उसे कुछ 14 या 15 पैरामीटर्स हैं जो कि अमूमन विद्यालय जो है educationworld.in एक ऐसा मैगजीन है जो कि फॉलो करके उसके आधार पर स्कूल की रैंकिंग निकालता है। जैसे हमारे पेरेंट्स को स्कूल में नामांकन लेने में अपने बच्चों के लिए कुछ सुविधा मिल जाए, वो जान पाएँ कि हमारा विद्यालय हमारे बच्चों के लिए कैसा काम कर रहा है। क्योंकि पेरेंट्स अपने 2 बहुमूल्य चीज़ हमारे विद्यालय को देते हैं, एक अपना हार्ड अर्न मनी और दूसरे अपने जिगर के टुकड़े को विद्यालय में कोई भी पेरेंट्स देते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। तो उनके बारे में जानना, पहचानना, सोचना, विचार करना नामांकन लेने से पहले अतिशोक्ति नहीं होगी, करना चाहिए हर एक पेरेंट्स को। इसके बाद सवाल है कि सर इन सब में बेस्ट कौन है? और उसके बाद आपका एक सवाल था कि सर सन जेवियर्स और डॉन बॉस्को, ये सब आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय हैं। दोनों ही विद्यालय बहुत ही फेमस हैं, बहुत पुराने विद्यालय हैं। जेवियर्स भी आईसीएसई और बिहार बोर्ड 2 बोर्ड्स ऑफर करता है। डॉन बॉस्को के प्राइमरी बिल्डिंग्स हैं डॉन बॉस्को ने, उसके बाद डॉन बॉस्को गर्ल्स स्कूल भी अभी तुरंत नया रीओपन किया है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें बताया है कि सर गर्ल्स स्कूल जो है वो डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल के अगल बगल यानी पाटलिपुत्रा में ही खोला गया है। तो डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल, डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डॉन बॉस्को गर्ल्स स्कूल, ये सब विद्यालय अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। कंपैरिजन इसमें कोई खास नहीं है। दोनों ही विद्यालय अच्छा तरीके से हमारे बच्चों को ग्रूम करने में, एडुकेट करने में, नर्चर करने में, डेवलप करने में बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं हमारे समाज और हमारे देश को।
इनमें से बेहतर कौन है? सारे विद्यालय बेहतर हैं सुमन जी, जहाँ पे आपका नामांकन हो जाए टॉप 5 टॉप 10 में, ऐसा हम कहीं कोई नहीं बोल सकते हैं कि वो विद्यालय गड़बड़ है, ये विद्यालय गड़बड़ है। सभी टॉप 10 वाले जितने भी विद्यालय अच्छी तरीके से हमारे बच्चों को ट्रेंड करने का प्रयास उनका रहता है। उनका प्रयास रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा अच्छी तरीके से दी जाए। अब राम के योग्य वाले विद्यालय तो नहीं खोज सकते हैं, जो विद्यालय हैं उसी में ये बेस्ट विद्यालय स्कूल्स हैं हमारे पटना में, अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। कार्यशैली भी इनके स्वागत योग्य है, सराहनीय है। इसके बाद नमिता झा जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग नमिता झा जी 2351। इनका सवाल है कि सर क्लास 11th कॉमर्स में कौन सा स्कूल ज़्यादा सही रहेगा विदाउट मैथ्स? तो नमिता झा जी, हमारा एक स्पेशल सीरीज चल रहा है फॉर क्लास 11 मिशन एडमिशन इन क्लास 11, जिसको आप आई बटन पे डाल देंगे लिंक, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहाँ पे जाकर हमारा स्पेशल जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप चेक कर लीजिएगा। सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, कौन सा विद्यालय कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करता है, कौन से ऑप्शन सब्जेक्ट्स ऑफर करता है, PCM, PCB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, क्या उनका फ़ी है, कितने % वाले बच्चों का नामांकन हो पाता है। नमिता झा जी, आपके माध्यम से हम बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि जो भी टॉप 5 या टॉप 10 स्कूल्स हैं पटना में, उनमें आपका बोर्ड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये बोर्ड का परसेंटेज ओवरऑल नहीं होकर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रहे हैं, आप माइकल्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे 90 से 95% के बीच में, अगर आपका मार्क्स क्लास 10 साइंस में, इंग्लिश में और मैथ्स में 300 में 90% यानी 270 नंबर अगर आप गेन कर पाते हैं, तभी ही आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा। उसके बाद भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। टॉप 5 टॉप 10 की बात कर रहे हैं, अमूमन 80% 75% से लेकर 95% तक ये अप एंड डाउन हर एक साल जो है परसेंटेज होता रहता है। लेकिन अगर माइकल्स की बात करें हम, तो 90% से ऊपर ही अमूमन हर एक साल इनका परसेंटेज रहता है। तो नमिता झा जी, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, 10+2 स्कूल्स हैं जहाँ पर ये एडमिशन प्रोसेस चलता है। तो हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से डे बाई डे आपको पार्ट बाई पार्ट सारे वीडियोज़ को बताने का प्रयास हमारा रहेगा कि कौन से विद्यालय में किस अमुख विषय की पढ़ाई होती है, क्या सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, कौन कौन से पेपर्स वो ऑप्शनल ऑफर करते हैं, क्या फ़ी है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि सर आपके वीडियोस का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जब कभी भी हमारा वीडियो अपलोड हो, आप तक बिना रोक टोक के पहुँच जाएगा। इसके बाद संबंध बाबू जी, इनका एक सवाल है कि सर संबंध बाबू जी का सवाल है, पटना सिटी के स्कूल में कौन सा बेस्ट है? सिटी के बारे में स्पेशल जो है एरिया वाइज वो भी हमारा काम चल रहा है, थोड़ा सा लेट उसमें ज़रूर हो रहा है, लेकिन हमारा प्रयास है कि सही सही वीडियोस को अपलोड किया जाए। तो डेटाज बहुत सारे चेक करने होते हैं पेरेंट्स, अमूमन बहुत सारे डेटा को वेरीफाई और चेक करने में टाइम लगता है। बहुत सारे डेटाज जो है वो मिसमैच है, सही तरीके से नहीं दिए हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा उस पर कार्य करने में हमें समय लग रहा है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ये सुविधाएँ या विद्यालय का लिस्ट जरूर से हम दे पाएँ। हर्षित 0035, इनका सवाल है कि सर जी क्लास 11th सेंट माइकल्स, DAB, BACB, लोयला में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? एडमिशन प्रोसेस हर्षित जी, इन सभी विद्यालयों में एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पहला आपका मार्क्स डिपेंड करता है, आपने कितना नंबर लाया है बोर्ड्स में, आप 90% में है, 80% में है, 70% में है, 75% में है, ये चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट करती है। दूसरा, आप जब भी आप फॉर्म फिल कीजिएगा उसके बाद आपको एक रिटन एग्जामिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको वहाँ इस विद्यालय में नामांकन से पहले बैठना होगा, देना होगा। उसके बाद आपके जो नंबर आपने गेन किए हैं प्लस आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस, उनको ऐड करके उनको देख कर ही आपको इन विद्यालयों में नामांकन मिलता है। ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं, क्या क्या फ़ी है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स हमारा आते ही रहेगा। 11th क्लास के बहुत सारे बच्चों का हमारा कमेंट्स व्हाट्सएप आता है, मैसेज आता है, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। आपके माध्यम से बिहार के सुदूर इलाकों में जो कि हमारे बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनको इन सुविधाओं इन तथ्यों की जानकारी बहुत ही कम है या ना के बराबर है, उनको भी हमारे वीडियो के चलते कुछ न कुछ सहायता मिल रही है। यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुकून की बात है कि हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद सैयद हसन 4598, गुड मॉर्निंग सैयद हसन जी, इनका सवाल है सर मेरे बेटे का संत माइकल्स और लोयला दोनों में किसी का रिजल्ट नहीं आया है, मैं क्या करूं? आई एम वेरी अपसेट। सैयद हसन जी, आप ही नहीं, आपसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए हमारा वीडियोज़ बन रहा है। अमूमन जो स्कूल्स हैं जो कि टॉप रैंकिंग में नहीं आते हैं लेकिन एवरेज होने के बावजूद भी हमारे बच्चों के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो एरिया वाइज हम ऐसे स्कूल्स के बारे में बताने का प्रयास रहेगा। हमारा जो एनालिसिस
प्लीज़ है वो डेटा के अनुसार और फैक्ट्स के अनुसार, रिव्यू के अनुसार वो चीज़ें देने का हमारा प्रयास रहता है, सच्ची और सही जानकारी सही समय पे। इफ़ यू नीड अ पर्सनल काउंसलिंग, अगर आपको तुरंत पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। थ्रू द टीम यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द काउंसलिंग, आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स अकॉर्डिंग टू योर एरिया वाइज। आपके एरिया में सबसे अच्छा विद्यालय आपके बच्चे के लिए कौन हो सकता है। तो सैयद हसन जी, आप घबराएं नहीं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर से आप बात कर सकते हैं। आशुतोष जी 99448, सर जी DAV BSCB क्लास 1 2 3 4 का एडमिशन नोटिफिकेशन कब तक आएगा, प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। आशुतोष जी गुड मॉर्निंग, हमें संभावना नहीं लगती है कि इस बार आने की कोई संभावनाएं दिख रही हैं। पिछले साल क्लास 8 में जो नोटिफिकेशन क्लास 8 तक निकाला गया था उसमें 2 3 4 5 6 के सारे स्कूल्स क्लासेस की वैकेंसीज निकाल दी गई थी, लेकिन इस बार जो एडमिशन नोटिफिकेशन निकाला गया था DAV BSCB कॉलोनी का वो सिर्फ क्लास 8 का ही निकाला गया था। अगर अप्रैल में हो सकता है, मैं अप्रैल में बाई चांस अगर कोई स्कूल अपने एडमिशन नोटिफिकेशन निकालते हैं, होता यह है कि अप्रैल में बहुत सारे, मार्च में बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो इधर से उधर होते हैं। तो उसके आधार पर स्कूल जो है ऑब्जर्व करता है, देखता है, अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में संभावनाएं होती हैं कि विद्यालय अपनी तरफ से नोटिफिकेशन आउट करे। अगर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आउट होता है तो अपने वीडियो के माध्यम से आप तक सही और सच्ची जानकारी देने का प्रयास रहता है हमारा, जो कि आपको ज़रूर दिया जाएगा। प्रशांत कुमार सिंह जी का सवाल, ये सवाल एक सर जी, डियर सर जी, आपकी वजह से मेरे बेटी का एडमिशन डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल पाटलिपुत्रा में हो गया है। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन प्रशांत कुमार सिंह जी कि आपकी बेटी का नामांकन अच्छे विद्यालय में हो गया है। मैं हो पाया है क्योंकि अगर आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता तो अप्लाई नहीं कर पाते। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी प्रशांत कुमार सिंह जी। अगर हमारे इन्फॉर्मेशन से, हमारे वीडियो के माध्यम से अगर एक या दो आदमी का भी भला हो, एक या दो आदमी के भी अगर हम कुछ हेल्प करने में सहायक हो पाते हैं, सहायता दे पाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। और हमारे चैनल का जो मोटो है कि हेल्प द पेरेंट्स टू गेट द बेस्ट स्कूल इन पटना बिहार, वो कुछ हद तक पूरा हो पाता है। तो प्रशांत कुमार सिंह जी, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद कि आपके बच्चे का सिलेक्शन अच्छे विद्यालय में हो चुका है। उसके बाद एक सवाल निकल के आया है, वह है नितेश मिश्रा KM 8587। इनका सवाल है, सर वैकेंसी कब आता है, सर वैकेंसी कब आता है, किसका, लाइब्रेरियन के पोस्ट का। देखिए नितेश मिश्रा जी, अमूमन जो वैकेंसीज़ होती हैं पटना के टॉप स्कूल्स की या वैकेंसीज़, वो जनरली पेपर्स में वो लोग निकाल देते हैं। हिंदुस्तान पेपर में जनरली वो निकालते हैं, ऐसे कोई भी पेपर्स में वो निकाला जा सकता है। दैनिक जागरण से लेकर हिंदुस्तान ऐसे अखबार हैं जो कि जनरली जो टॉप स्कूल्स है उसमें अपना वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, उसको आप देखते रहिएगा। जैसे भी ऐसी कोई चीज़ें होंगी, हमारा मकसद है कि वैसे टीचर्स को भी हम जरूर अपनी टीम में इनरोल करें, जो दोज हु हैव डेडिकेटेड टुवर्ड द टीचिंग, दोज हु वांट टू नर्चर आवर किड्स थ्रू द होम ट्यूशन। बहुत सारे SHO की कमी है जो कि हमारे समाज में, हमारे एरिया में हमारे बच्चों को ट्रेन कर पाएँ। इफ़ यू हैव डेडिकेशंस इन योर सेल्फ, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा सकें, तो आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं डायरेक्ट बाय सिंपली फिलिंग द गूगल फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको चेक किया जाएगा, एंड थ्रू आवर रिव्यू टीम यू विल बी एडेड टू आवर कम्युनिटी, यू विल गेट द बेस्ट ट्यूशन इन पटना बिहार। बस यू हैव द 2 पार्ट थिंग्स, आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक डेडिकेशन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, दूसरा पंचुअलिटी एंड डिसिप्लिन, जो कि हमारे अमूमन हर एक टीचर्स में होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन चीज़ों को थोड़ा सा हमारे आहत करने का प्रयास होता है, तो हम चीज़ों को फैक्ट्स चेक करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा आशीष है, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा भरोसा है कि सर जी के थ्रू जो हमारे टीचर्स आएंगे वो बेस्ट होंगे। तो हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है कि हम टीचर्स को सही पेरेंट्स के पास पहुंचाने का हमारा मकसद साबित हो पाए। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटाज, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोस हमारे चैनल सर जी पटना पे आते ही रहते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना एकदम ना भूलें। एंड लास्ट में, शेयरिंग इज़ द बेस्ट केयरिंग। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।